It's resolved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder. नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा अपने एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एस चांद एकेडमी में लगातार वीडियो सीरीज़ में आपको दी जा रही हैं वस्तुनिष्ठ अंकगणित पे एस चांद की बेहतरीन और शानदार किताबों में से एक है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप एक ही वीडियो में ऑल कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर कराए जाएं। पूरी वीडियो आप देखें, उसके बाद आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक। आज हमारा टॉपिक नंबर रहेगा 30, जो कि रहेगा दौड़। कंप्लीट टॉपिक आपका टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर आता है। वीडियो देखने से पहले आप हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप सभी के पास साथ साथ नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि ये टॉपिक हमारा समय और दूरी के अंदर आता है। समय और दूरी के ऑल कंसेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर होते हैं। फिर भी मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर कराता हूँ। जैसा कि हमें पता है कि दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना समय, यानी कि डिस्टेंस बराबर आपका बनता है स्पीड गुना टाइम। अगर हमें दूरी चाहिए तो दूरी बराबर चाल गुना समय। यदि हम चाल निकालना चाहें तो चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटे समय, और समय निकालना चाहें तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। मेन फॉर्मूला आपको ऊपर वाला होता है, उसी से दोनों मिलकर बने होते हैं। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुना टाइम। ये दो फॉर्मूले, अगर आपको यहाँ से स्पीड चाहिए दूरी बटे समय, अगर आपको समय चाहिए तो समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट होता है हमारा किलोमीटर को यदि मीटर में चेंज करना हो। 1 किलोमीटर में हमारे 1000 मीटर होते हैं, ये याद रखना है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड हमारी बनती हैं। देखिए, 1 घंटे में अगर आपको सेकंड पता करनी है तो 1 घंटे में हमारी 3600 सेकंड होती हैं। तो किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है 1000 से गुना, और अगर आपको घंटे को सेकंड में चेंज करना है तो 1 घंटे में हमारी 3600 सेकंड बनती है। अगला पॉइंट है हमारा, अगर किलोमीटर प्रति घंटे को यदि मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़े, मीटर के लिए 1000 और घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 5 और 2 से 18। जैसा कि मैं सारे पॉइंट आपको टाइम एंड डिस्टेंस में भी बता चुका हूँ, यहाँ पे ये सारे पॉइंट आपके दोबारा रिपीट हो रहे हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। यदि इसका अपोजिट पूछा जाए मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना हो तो हमको 18/5 से मल्टीप्लाई करनी है। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट आपको सीखने हैं। अगर हमारा किलोमीटर है तो याद रखना है किलोमीटर के साथ घंटे का यूज़ होता है, मीटर के साथ सेकंड का यूज़ होता है। जैसे इस टॉपिक में आपको मिलेगा 100 मीटर की दौड़ में, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 5 मीटर से हराता है। ए बी को 5 मीटर से हराता है। बहुत सारी जगह आपको ये सारे पॉइंट लिखे मिलेंगे कि 100 मीटर की एक दौड़ है, ए बी को 5 मीटर से हराता है। इस लाइन का अर्थ हुआ दो नाम हमारे पास हैं ए और बी। अगर ए 100 मीटर जाएगा तो बी जाएगा 95 मीटर। ए ने बी को 5 मीटर से हरा दिया तो बी हार गया। जो व्यक्ति हारेगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वो कम दूरी तय करेगा। ए अगर 100 मीटर की दूरी तय करेगा तो बी कवर करेगा 95 मीटर। सेकेंड पॉइंट, अगर मैं आपसे बोलूं, चलो 1000 मीटर की दौड़ में अगर मैं बोलूं आपसे कि ए बी से 200 मीटर, ए ने बी को 200 मीटर से हरा दिया। अगर दौड़ हम 1000 मीटर की माने, ए ने बी को 200 मीटर से हरा दिया, तो इस लाइन का अर्थ हुआ दो नाम हमारे पास हैं ए और बी। अगर ये ए जाएगा 1000 मीटर तो बी जाएगा 800। यदि ए ने बी को 200 मीटर से हरा दिया तो बी 200 मीटर दूरी कम तय करेगा। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति जीतेगा वो ज़्यादा दूरी जाएगा और जो व्यक्ति हारेगा वो कम दूरी तय करेगा। अगला पॉइंट, यदि मैं आपसे बोलूं ए ने बी को 5 सेकंड से हरा दिया, 5 सेकंड से हरा दिया,
अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को समय से हराए, ए ने बी को 5 सेकंड से हरा दिया, तो इसका अर्थ हुआ ए अगर टी समय लेता है, टी सेकंड लेता है, तो बी इससे 5 सेकंड बाद पहुंचा है। तो जो व्यक्ति ज़्यादा समय लेता है वो व्यक्ति हारा हुआ माना जाता है। तो ध्यान देना, अगर ए ने बी को 5 सेकंड से हरा दिया, अगर ए ने अपनी दौड़ कंप्लीट की 5 सेकंड में, तो बी अपनी दौड़ कंप्लीट करेगा टी प्लस 5 सेकंड में। जैसे कि अगर 20 सेकंड में ए ने अपनी दौड़ पूरी करी, ए अगर 20 सेकंड में दौड़ पूरी करे तो बी लेगा 25 सेकंड, क्योंकि जो व्यक्ति हारता है वो व्यक्ति लेट पहुंचता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। देखिए, अगर दूरी बराबर है, दो आदमी बराबर बराबर दूरी तय करते हैं, चाल का रेशो आपके सामने है जैसे 1:1, और समय का रेशो पूछा जाए। चाल के बाद यदि समय का रेशो आपको निकालना हो तो ध्यान देना, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी को अगर आप चाल से डिवाइड कराएंगे, इनके एलसीएम की गुना कर दें, तो आपका रेशो निकल आएगा 2:1। तो अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना, अगर दो व्यक्ति बराबर दूरी कवर करते हैं तो स्पीड के बाद अगर टाइम चाहिए या टाइम के बाद आपको स्पीड चाहिए तो आप इसका रिवर्स करेंगे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बोलूं यही क्वेश्चन 3 आदमी में, 3 व्यक्ति अगर आप बराबर दूरी तय करते हैं, समय का रेशो दिया हुआ है, तो आपको ध्यान देना चाल का रेशो, जैसा कि हमें ध्यान रखना है इनमें एलसीएम का यूज करते हैं हमेशा। 2 में आपको अपोजिट दिखता है बट अपोजिट नहीं होता है। तो यदि चाल पूछा जाए, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय और दूरी को समय से डिवाइड करें। भिन्न हटाने का आपका तरीका होता है एलसीएम का यूज करें। तीनों का एलसीएम अगर आप देखेंगे तो 6 बनेगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6, 3, 2। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करेंगे अब एक्सरसाइज में। सबसे पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए, अगर ये टॉपिक आपको आसानी से करना है तो आपको रेशो मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको रेशो मेथड से इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से क्लियर कराऊंगा। ध्यान से देखें, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 28 मीटर या 7 सेकंड से हरा दिया, तो इस दौड़ को पूरा करने में कितना समय लेता है? ये क्वेश्चन आपके सामने है। ध्यान से देखें, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 28 मीटर से हराता है, ए और बी। दूरी आपको दी गई है। अगर ये 1000 मीटर दूरी तय करता है तो ये व्यक्ति 28 मीटर कम तय करेगा, यानी 972। ए ने बी को हरा दिया तो बी 28 मीटर से हरा दिया, तो इस लाइन का अर्थ हुआ बी इस क्वेश्चन में 28 मीटर कम दूरी तय कर पा रहा है। डिवाइड करें 4 से 250 बार, 4 से डिवाइड कराएंगे 243 बार, तो ये आपका दूरी का रेशो आ चुका है। अगर आपको दौड़ बराबर करनी है, क्योंकि दोनों को बराबर दौड़ कवर करनी है, अगर बराबर दौड़ में आपको समय देखना है तो इसका उल्टा कर दें। याद रखना, अगर इस पूरी दौड़ में दोनों का समय देखना हो कि दोनों कितना कितना समय लेते हैं बराबर दौड़ में, क्योंकि अगर आप इनकी गुना करेंगे, ध्यान से देखें, 243 और ये आएगा आपका 250। दूरी और चाल का रेशो सेम होता है, तो चाल और समय की गुना करेंगे तो दूरी आपको बराबर मिलेगी, क्योंकि दोनों को बराबर दूरी कवर करनी है। तो दूरी के बाद आप समय रिवर्स कर दें। इसके बाद आपको ध्यान देना, ए ने बी को हरा दिया 7 सेकंड से। ध्यान से देखें, ए ने बी को हरा दिया 7 सेकंड से, बट क्वेश्चन में भी 7 ही सेकंड बोला जा रहा है, तो इसका अर्थ हुआ इस क्वेश्चन में 7 हिस्से बराबर 7 सेकंड। अगर आप एक हिस्सा पता करेंगे तो 1 सेकंड के बराबर। यदि एक हिस्सा 1 सेकंड के बराबर होता है, पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में इस दौड़ को पूरा करने में समय, ए का समय आएगा 243 सेकंड और बी का समय आएगा 250 सेकंड। ये ध्यान रखना। अगर मैं इसमें आपसे ए का समय पूछूं, ए का समय बताओ, तो 4 मिनट 3 सेकंड बनेगा। ए का समय होगा 243 सेकंड को 60 से डिवाइड करें तो 4 मिनट 3 सेकंड लगेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, और ये ऑप्शन आपके ए के दिए गए हैं। तो आंसर आपका रहेगा इसमें 243 सेकंड या 4 मिनट 3 सेकंड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1 किलोमीटर की दौड़ है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए 3 मिनट 10 सेकंड लेता है और बी इस दौड़ में 3 मिनट 20 सेकंड लेता है, तो ए बी को कितने मीटर से हराता है? देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में दूरी देके समय पूछ रहा था,
इस बार आपको समय दे के दूरी पूछ रहा है। ध्यान से देखें, दो लड़के आपको बता रहा है, ए और बी। ए पूरी दौड़ में 190 सेकंड लेता है, 3 मिनट में 180 और 10 190 सेकंड। और बी इस दौड़ में लेता है 200 सेकंड, 180 और 20 200 सेकंड। क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो ए का समय भी आपको दिया गया है, क्वेश्चन में बी का समय भी आपको दिया गया है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो समय का रेशो आ गया आपका 19-20। अगर समय का रेशो आपका 19-20 है, आपको ध्यान देना, अगर इस क्वेश्चन में हम दूरी पता करें तो दूरी आप इसका उल्टा कर सकते हैं। दूरी आप इसका उल्टा करें, क्योंकि दूरी का रेशो और चाल का रेशो आपका सेम होता है। अगर आपको दूरी देखनी है, क्योंकि मुझे दोनों से बराबर दौड़ कवर करानी है, ध्यान रखना, तो यही चाल का रेशो हो जाएगा, दूरी और चाल, चाल का रेशो इसका रिवर्स। तो जब चाल का रेशो रिवर्स हो गया तो आपको ध्यान रखना, दूरी बराबर करने के लिए आप इसको उल्टा कर सकते हैं। दूरी और चाल का रेशो सेम है, तो देखिए ए जा रहा है 20 मीटर, बी जा रहा है 19 मीटर। अब हराने की इस क्वेश्चन में बात की जा रही है, ए बी को कितने मीटर से हराता है। अगर आज 20 मीटर की दौड़ करा ली जाए तो 1 मीटर से हरा देगा। याद रखना, जो व्यक्ति हराएगा दौड़ उतने मीटर की आपको माननी है। तो 20 मीटर की दौड़ में आप हरा दोगे 1 मीटर से। अगर 1 मीटर की दौड़ करा दी जाए तो 1/20 मीटर से। बट क्वेश्चन में दौड़ है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आंसर आपका बनेगा 50 मीटर। दोबारा ध्यान से देखें, ए जाता है 190, बी जाता है 200, आप उल्टा करें, दूरी का रेशो और चाल का रेशो सेम होता है। अगर ये 20 मीटर जाएगा तो ये जाएगा 19, 1 मीटर से हरा रहे हो आप। क्योंकि इस क्वेश्चन में ध्यान देना आप सभी, चाल का रेशो दोनों का आपका देखिए अलग अलग है, तो 20 और 19 आ गया, तो 20 की दौड़ में 1 मीटर से हरा देगा, तो 1 मीटर में 1/20, दौड़ आपकी 1000 की है, 1000 से आप गुना करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 100 मीटर की दौड़ में ए की जो स्पीड आ रही है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। यदि ए बी को 4 मीटर का आरंभ दे और 15 सेकंड से हरा दे, पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में बी की स्पीड कितनी है। ध्यान से देखें, 100 मीटर की दौड़ में ए की स्पीड दी गई है। देखिए, जिसकी स्पीड आपको दी गई है उसका समय मिल जाएगा, क्योंकि दूरी आपको पता है और चाल आपको पता है। तो पहला पॉइंट आपका ए का समय आप निकाल सकते हैं। ए का समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। दूरी क्वेश्चन में दी है, दूरी क्वेश्चन में दी है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है, स्पीड दी है 8। 100 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। ये ध्यान देना, आप 100 मीटर करें इसको, आप ये 100 मीटर है, इसको मीटर करें, 100 मीटर की दौड़ में। दोबारा देखें, समय बराबर दूरी 100 मीटर, दूरी बटे चाल, चाल दिए 8, ये दिए किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 5/18, तो ये भी आ गया मीटर पर सेकंड में। देखिए, दौड़ आप 100 मीटर की मान लें, 100 मीटर की दौड़ में ए की स्पीड दी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, समय आप निकाल सकते हैं, समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल। दूरी मीटर में, इसको भी मीटर पर सेकंड में लेंगे, 5/18 से गुना, 5 से ये 18 ऊपर चला जाएगा आपका, और 5 से 20 बार, 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, तो ये आप ऊपर लेके जाएंगे, 18 पंजे 90/2, 45 सेकेंड। इसका अर्थ ये हुआ इस क्वेश्चन में ए का समय आ गया, ए इस पूरी दौड़ को 45 सेकेंड में कवर करता है। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए बी को 4 मीटर का आरंभ दे। तो जब ए बी को, देखिए दौड़ हमारी 100 मीटर है और बी 4 मीटर आगे खड़ा है, तो बी को पूरी दौड़ कवर नहीं करनी है, बी को ओनली 96 मीटर जाना है। रखें, बी की चाल पूछी जा रही है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी जाना है बी को 96 मीटर, और बी 15 सेकंड से हार गया। अगर बी 15 सेकंड से हार गया तो बी ए से 15 सेकंड बाद पहुंचेगा, 15 सेकंड और जोड़ें आप, 60 सेकंड। आंसर दिए किलोमीटर प्रति घंटे में 18/5 से गुना करें, 6 से 10 बार, 6 से 16 बार, तो 18 और 16 108 और 18 288/50, 288 को 50 से डिवाइड कराएंगे, 50 पंजे 250, 38, तो ये आएगा आपका 5.76। ऑप्शन नंबर रहेगा सी। ध्यान से देखें वापस,
पूरी दौड़ में एक ही स्पीड दी गई है, तो सबसे पहले आप एक ही चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, 5/18, तो ए का समय आ गया 45 सेकेंड। अगर ए 45 सेकेंड में दौड़ कवर करता है और ए ने बी को 15 सेकेंड से हरा दिया, तो बी इस दौड़ को कवर करेगा 60 सेकेंड में। अब ए ने बी को 4 मीटर का आरंभ दिया, तो बी को इस दौड़ में 96 मीटर जाना है और बी के पास 60 सेकेंड बची हुई है। तो बी की चाल बराबर दूरी बटे समय, ऑप्शन आपने देखे किलोमीटर पर आवर में, 18/5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, 1 किलोमीटर की दौड़ में रवि नितिन को 400 मीटर से और दीपक को 200 मीटर से हरा देता है। तो दीपक नितिन को पूछा जा रहा है, दीपक नितिन को कितने मीटर से हरा देगा। ध्यान से देखें, 1 किलोमीटर की दौड़ है, रवि, सेकंड नाम आपका नितिन है और तीसरा नाम है आपका दीपक। देखो, 1 किलोमीटर की दौड़ में रवि नितिन को 400 मीटर से हराता है। तो रवि पूरा जाता है अगर 1000 मीटर जाता है, तो नितिन जाता है 400 मीटर कम 600 और दीपक 200 मीटर कम 800। ये आपको ध्यान देना। अगर इस दौड़ में रवि जीत गया, क्योंकि रवि ने पूरी दौड़ अगर कंप्लीट करी है, रवि 1000, नितिन 600, दीपक 800, तीनों का आप लिख लें। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दीपक नितिन को कितने मीटर से हरा देगा। दीपक और नितिन को देखें, दीपक नितिन को कितने मीटर से हरा देगा। अगला जो पॉइंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति हराएगा दौड़ आपको उतने मीटर की माननी है। अगर दीपक नितिन को हरा रहा है तो दौड़ आपको माननी पड़ेगी 800 मीटर की। अगर इन दोनों में आज 800 मीटर की दौड़ करा ली जाए तो ये आदमी नितिन को 200 मीटर से हरा देगा। तो हमें लिखना है 800 मीटर की दौड़ में हरा देगा 200 मीटर से। अगर 1 मीटर की दौड़ करा ली जाए तो 200/800 यानी 1/4। और दौड़ हमारी 1000 में आपको देखना है। 1000 की दोनों तरफ गुना करें तो 1/4 गुना 1000, तो ये आपका बनेगा 250 मीटर। राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिए, रवि अगर 1000 गया, ये 400 मीटर से हार गया और ये 200 मीटर से आप लिख लें। अब इस क्वेश्चन में दीपक नितिन को हराता है, तो दीपक नितिन को हराता है। अगर 800 मीटर की दौड़ आज करा ली जाए तो 200 मीटर से हरा देगा। 1 मीटर में 200/800, दौड़ आपकी 1 किलोमीटर है। देखिए, पूरी वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखें। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि एक ही वीडियो में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। 200 मीटर में ए बी को 20 मीटर से हरा देता है। 100 मीटर में बी सी को हराता है। अगर विभिन्न दौड़ों में ए बी सी की चाल समान है तो ए बी सी 1 किलोमीटर की दौड़ में कितने मीटर से हरा देगा। अब इस सवाल में आपके 3 नाम है, ध्यान से देखना। 3 नाम है, ए ने बी को हराया और बी ने सी को हराया और दौड़ भी इसमें डिफरेंट है। चाहे दौड़ भी सेम हो, अगर ए बी को हराए और बी सी को हराए, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो आपको अलग अलग रेशो यहाँ तैयार करने पड़ेंगे। पहला रेशो तैयार करना है ए और बी का। 200 मीटर में ए बी को 20 मीटर से हरा देता है। देखिए, अगर ए 200 मीटर जाता है तो बी जाएगा 180। 2 से 9 बार, 2 से 10 बार। 200 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया। अगर ये आदमी 20 जाएगा, वो 18, आप रेशो बना लें ए बी का रेशो। आगे बी सी को 5 मीटर से हराता है, बट 100 मीटर की दौड़ में। ध्यान देना, अगर 100 मीटर की दौड़ करा ली जाए, अगर ये 100 मीटर जाता है तो ये जाएगा 95। 5 से 19 बार, 5 से 20 बार। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगर ए बी को हराए और बी सी को हराए तो आपको रेशो अपने अलग अलग तैयार करने हैं। इसके बाद आपको दोनों रेशो में देखना है कि दोनों रेशो में कौन सा एक नाम कॉमन है। बी को देखेंगे, दोनों के अंदर बी आपका कॉमन है, तो जो भी नाम दोनों के अंदर उसको पहले बराबर करें। इसमें आप 20 से मल्टीप्लाई करें, ये 200 बनेगा और ये 20 से करेंगे 180। इसमें 9 से गुना करें 180 और ये 171 बनेगा। अब आप एक रेशो मर्ज करके आपने लिख दिया ए बी सी। अगर ये जाएगा 200, ये जाएगा 180 और ये जाएगा 171, तो आपको पूरी दौड़ में ए का, बी का और सी का टाइम यानी दूरी आपको मालूम चल गई। अगर पूरी दौड़ में ए 200 मीटर जाएगा तो बी 180, सी 171। अब बोला जा रहा है ए सी को कितने मीटर से हरा देगा। ए सी को कितने मीटर से हरा देगा, तो ए और सी को आप ध्यान से देखें। अगर दोनों में आज 200 मीटर की दौड़ करा लें, 200 मीटर में ये 29 मीटर से हरा देगा। तो 1 मीटर की अगर हम बात करें तो ये आएगा 29/200
और दौड़ आपको लेनी है 1 किलोमीटर की। पूछा जा रहा है हमें 1 किलोमीटर में आंसर चाहिए। तो 1 मीटर का आपको पता चल गया कि 1 मीटर में 29/200। अगर 1000 मीटर की बात करें तो आप 1000 से गुना करें इससे 5 बार, तो ये आएगा 145 मीटर। तो राइट आंसर इसका रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1 किलोमीटर की दौड़ में 3 आदमी हैं, ए बी सी भाग लेते हैं। यदि ए बी को 40 मीटर से और सी को 64 मीटर का आरंभ दे तो बी सी को कितने मीटर का आरंभ दे सकता है। देखिए, आरंभ देने का अर्थ होता है उसको आगे खड़ा करना, और आगे खड़ा करने का अर्थ हुआ उसको हराना। 3 नाम इसमें बता रहे हैं, ए बी और सी दोनों को हरा रहा है। ए हराता है बी को भी और ए हराता है सी को भी। ए ने बी को भी हराया और ए ने सी को भी हराया। दौड़ है 1 किलोमीटर की। अगर ए जाएगा 1000 मीटर तो बी को 40 मीटर से ये 960 और सी 64 मीटर से ये 936। सबसे पहले हमने तीनों व्यक्ति के यहाँ नाम लिख लिए, ए का, बी का और सी का। तीनों की दूरी हमारे पास आ चुकी है। सवाल पूछा जा रहा है बी सी को कितने मीटर का आरंभ दे सकता है। तो बी सी को कितने मीटर का आरंभ दे सकता है, बी सी को कितने मीटर का आरंभ दे सकता है। अब हमको कंपेयर ओनली बी और सी में करना है। ओनली कंपेयर करें बी और सी में। अगर ये 960 जाएगा तो ये 936 जाएगा। अगर बी 960 जाएगा और सी 936 जाए, अगर आज ही 960 मीटर की दौड़ करा ली जाए तो सी 936 मीटर जाएगा। कहने का अर्थ हुआ 960 मीटर की दौड़ में आप हरा दोगे उसको 24 मीटर से। बी और सी की बात कर रहा है तो जो व्यक्ति हराएगा दौड़ आपको वही मान के स्टार्ट करनी है। मैं एक ही बात मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। तो अगर ये 960 जाएगा 936 तो 24 मीटर से हरा देगा 960 की दौड़ में। यदि हम 1 मीटर का पता करें तो 1 मीटर में 24/960। बट हमें दौड़ देखनी है 1 किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में देखना है तो 1000 के आप गुना करें, 0 से 0 इससे 4 बार, आंसर आएगा आपका 25 मीटर। आप डिवाइड करें 24 से 40 बार, 0 से 0 25 मीटर। तो इस सवाल का आंसर आएगा आपका 25 मीटर। दोबारा देखें, 24 मीटर से हरा देगा 960 की दौड़ में। 1 मीटर का पता करेंगे 24/960, पता करना 1000 में, 0 से 0 ये आएगा 25 मीटर। 1 0 आप हटा लें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, 100 मीटर की दौड़ में ए इस दूरी को 36 सेकंड में और बी 45 सेकंड में पूरा करता है। पूछा ये जा रहा है कि ए बी को कितने मीटर से हरा देगा। देखें, 2 नाम आपको बता रहा है, ए और बी। समय आपको दिया गया है। अगर ये 36 सेकंड और ये 45 सेकंड, 9 से 4 बार और 9 से 5 बार, तो ये दूरी का रेशो अगर ये 4 सेकंड में तो ये 5 मीटर जाएगा और ये जाएगा आपका 4 मीटर। ध्यान देना, दूरी के लिए आप रेशो को रिवर्स कर दें। अब ये बोला जा रहा है ए बी को कितने मीटर से हरा देगा। अगर आज 5 मीटर की दौड़ करा ली जाए तो बी 1 मीटर से हार जाएगा। दूरी का रेशो और चाल का रेशो आपका सेम होता है। ध्यान रखना, चाल इसका उल्टा करें, दूरी और चाल का रेशो आपका सेम होता है। तो 5 मीटर की दौड़ में आप 1 मीटर से हरा दोगे। अगर 1 मीटर का पता करें तो 1/5 और दौड़ हमारी 100 मीटर है, 100 से गुना करें तो आंसर हमारा बनेगा 20 मीटर। तो इस सवाल का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 35 मीटर या 7 सेकंड से हरा देता है। ए कितनी देर में ये दौड़ पूरी करेगा। देखें, ए और बी की बात कर रहा है। दूरी आपको पता है, ए अगर 200 मीटर जाएगा तो 35 मीटर कम जाएगा। 35 मीटर इसमें से माइनस करेंगे तो 165। ए अगर 200 मीटर गया तो बी जाएगा यहाँ पे 165 मीटर। डिवाइड आप करें 5 से 40 बार, 5 से 33 बार। जैसा कि अब हमें समय दिया हुआ है आप इसका जस्ट रिवर्स कर दें, 33 40। दूरी देके समय पूछा, समय देके दूरी, आप इसको रिवर्स करें तो देखिए ए बी को 7 सेकंड से हरा देता है। क्वेश्चन में भी 7 ही सेकंड दिया हुआ है। एक हिस्सा आपका 1 सेकंड के बराबर है, तो ये आपका बना 33 सेकंड और ये आपका बनेगा 40 सेकंड। तो ए का समय दिया है 33 सेकंड, बी का समय आपका आ चुका है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए का समय बताएं, तो ए लेगा इस दौड़ को पूरी करने में 33 सेकंड। नेक्स्ट,
जितनी देर में ए 22.5 मीटर दूरी तय करता है उतनी देर में बी 25 मीटर दूरी तय कर जाता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितने मीटर से हरा देगा? जितनी देर में ए इतनी दूरी तय करता है उतनी देर में बी, ए और बी का रेशो बना लें। अगर ए जाता है 22.5 तो बी जाएगा 25 मीटर। ये दूरी दी है, पॉइंट हटाएंगे 0, 25 से 9 बार, 25 से 10 बार, तो बोला जा रहा है 1 किलोमीटर में बी ए को कितने मीटर से हरा देगा। देखो दूरी दी है और दूरी ही आपसे पूछी जा रही है। इसका अर्थ ये हुआ अगर ए 9 मीटर जा पा रहा है तो बी जा पाएगा 10 मीटर। सवाल अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बी ए को कितने मीटर से हरा देगा। तो बी ए को देखिए हरा देगा 10 की दौड़ में 1 मीटर से। अगर दोनों के बीच में 10 मीटर की दौड़ करा ली जाए तो ये इसको 1 मीटर से हरा देगा। तो हमें लिखना है 10 मीटर की दौड़ में हरा देगा 1 मीटर से। 1 मीटर का पता करना है तो 1/10, और दौड़ आ रही है यहाँ पे 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का अर्थ हुआ 1000 मीटर में आपको निकालना है। आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 100 मीटर। नेक्स्ट, 500 मीटर की दौड़ में दो धावक ए और बी की स्पीड का रेशो आपको 3-4 दिया हुआ है। ए बी से 140 मीटर आगे है, तो इस दौड़ को पूरा करने में पूछा ही जा रहा है कि ए का समय कितना लगेगा। ध्यान से देखें, देखो ए और बी की चाल का रेशो दिया हुआ है। अगर ये 3 मीटर जा रहा है तो ये जाएगा 4 मीटर। इस लाइन का अर्थ सबसे पहले ये होता है कि अगर ए 3 मीटर जाएगा तो बी 4 जाता है। अगर 3 की वैल्यू 60 है, अगर 3 की वैल्यू 60 है, ये इसका 20 गुना है, तो 4 की वैल्यू बनेगी 80, ये भी इसका 20 गुना। ध्यान देना, 3 की वैल्यू 60 है, 1 की वैल्यू 20, 4 की वैल्यू 80। ध्यान से देखें, दो नाम है ए और बी। चाल देखो, ए और बी की चाल का रेशो 3-4 है। अगर ये 3 जा रहा है, ये 4। अब ए बी से 140 मीटर आ गया। इस लाइन को ध्यान से समझना है। दौड़ है 500 मीटर की और 140 मीटर आ गए, ए बी से आगे खड़ा है। जब ए बी से 140 मीटर आगे खड़ा है तो बी को 500 मीटर की दौड़ है। इसका अर्थ ये हुआ ए को जाना पड़ेगा कितना, 360। अब हमें देखना है कि जितने समय में ए 360 जाएगा, क्योंकि ए 360 मीटर जाएगा तो ए की दौड़ कंप्लीट हो जाएगी। तो ए को जाना है 360, क्योंकि ए 140 मीटर आगे खड़ा है। अगर ए 360 और चला जाए तो ए की दौड़ कंप्लीट हो जाएगी। 120 गुना, तो इसके 120 गुना करेंगे 480। कहने का अर्थ ये हुआ बी को जाना है अब 480 मीटर। दौड़ है हमारी 500 मीटर की, बी पहुंच पाया 480 मीटर। ए क्योंकि ए आगे खड़ा था इस वजह से ये पहले पहुंच जाएगा, और बी जा पाया 480 मीटर, इस वजह से ये व्यक्ति हार जाएगा, और वो भी 20 मीटर से। तो इस सवाल का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, ए बी से 5/3 गुना तेज है। आरंभ में बी ए से 80 मीटर आगे है। दौड़ का अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, जबकि ए और बी एक ही समय पर एक ही बिंदु पे पहुंचे। ध्यान से देखें, ए और बी, ए बी से 5/3 गुना तेज है। अगर ये 5 जा रहा है तो बी जाएगा 3। यह है चाल का रेशो। चाल और दूरी का रेशो आप सेम मान सकते हैं। जितने समय में ये 5 जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में समय बराबर है। जब समय बराबर है तो दूरी और चाल का रेशो आपका एक सेम होता है। तो ये चाल दी हुई है, चाल और दूरी का रेशो सेम होगा। ये 5 जाएगा, ये 3 जाएगा। अब बोला जा रहा है बी ए से 80 मीटर आगे है और दोनों एक साथ पहुंचे। अगर आप किसी व्यक्ति को आगे खड़ा करें और आप एक साथ पहुंच जाएं, तो इस लाइन का अर्थ होता है कि आपने उस व्यक्ति को हरा दिया। तो हराने वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर आज 5 मीटर की दौड़ करा ली जाए, 5 मीटर की दौड़ में 3 मीटर से व्यक्ति हरा देगा, तो हमें लिखना है 5 मीटर की दौड़ में हरा दोगे 3 मीटर से। यदि 1 मीटर की दौड़ पता करनी है तो 3/5 मीटर। 1 मीटर की दौड़ में आप हरा दोगे 3/5 मीटर से। और इस क्वेश्चन में दौड़ 80 मीटर आ गया। देखिए इस बार आपका 80 मीटर आ गया। तो एक काम करें, आप टोटल दौड़ होती तो आप निकाल लेते। 5 की दौड़ में ये कुल दौड़ है, ये हरा दिया। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, आप बी ए से 80 मीटर आगे है, बी ए से 80 मीटर आगे। तो आप ध्यान से देखें, 5 मीटर की दौड़ में
वापस दोबारा देखें एक बार, 5/3 गुना तेज है, 5/3 गुना तेज है। अगर ये 5 मीटर जा रहा है तो ये 3 जा रहा है। अगर 5 मीटर की दौड़ करा ली जाए तो आप हरा दोगे 2 मीटर से। ये ध्यान से देखें, 5 मीटर की दौड़ में हरा दोगे 2 मीटर से। तो यहाँ पे हार गया व्यक्ति 80 मीटर से। देखिए इस बार हराने वाली दूरी दी हुई है, क्वेश्चन उल्टा दिया हुआ है। ये इसका 40 गुना है तो 40 पंजे आएगा 200 मीटर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल कर आएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 25 मीटर से और बी सी को 4 मीटर से हराता है, तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको देखना है, ए ने हरा दिया बी को, ए बी को हराता है और बी सी को हराता है, तो आप अलग अलग लिखें। ए बी को हराता है 25 मीटर से, अगर ये 100 मीटर जाएगा तो ये जाएगा 75, 25 से 3, 25 से 4। ए बी को 25 मीटर से हराता है, अगर ये 100 मीटर जाएगा तो बी जाएगा इस क्वेश्चन में 75, रेशो आ गया। आगे देखिए बी सी को 4 मीटर से हराता है, अगर ये 100 मीटर जाएगा तो ये जाएगा 96, 4 से 24 बार, 4 से 25 बार। तो इस क्वेश्चन में ए बी का रेशो आ गया और बी सी का रेशो आपने निकाल लिया। 2 रेशो हमारे पास आ चुके हैं, ए बी और बी सी। तो इन क्वेश्चनों में देखिए जो भी नाम दोनों के अंदर कॉमन है उसको बराबर करें। तो बी बराबर करें, इसमें 25 से गुना करें, 25 की गुना करें, इधर 3 की गुना करें, 75 और 72, ये आप हटा लें। अब आप ए बी सी को एक ही लाइन में ला सकते हैं, ए बी और सी। अगर ये 100 मीटर जाएगा, ये 75 और ये 72। पूरा लिखने के बाद अब बोला जा रहा है ए सी को कितने मीटर से हरा देगा। अब आपको कंपेयर करनी है ए और सी में। तो देखिए ए सी को हरा देगा 28 मीटर से 100 मीटर की दौड़ में। तो 100 मीटर की दौड़ में हरा दोगे आप 28 मीटर से। ध्यान से देखें, 100 मीटर की दौड़ में आप हरा दोगे 28 मीटर से, और क्वेश्चन में देखिए 100 मीटर की दौड़ में ही पूछा जा रहा है। तो 100 मीटर की दौड़ में आप हरा दोगे 28 मीटर से। तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से और सी को 28 मीटर से हराता है, तो बी सी को कितने मीटर से हरा देगा। देखिए इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में ए ने बी को हराया और बी ने सी को हराया, तो जब आप अलग अलग हराएंगे तो अलग अलग रेशो तैयार करेंगे। बट इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 3 नाम एक साथ हैं। ए बी को 10 मीटर से, 100 मीटर की दौड़ है, ये जाएगा 90, ये 28 मीटर कम यानी 72। अगर ए जाएगा 100 मीटर, बी जाएगा 90, सी जाएगा इसमें 72, क्योंकि ए ने बी को भी हरा दिया और ए ने सी को भी हरा दिया। अब सवाल में पूछा जा रहा है बी सी को कितने मीटर से हरा देगा। अब हमें कंपेयर करनी है बी में और सी में। तो देखिए बी सी को हरा देगा 18 मीटर से, अगर बी 90 जाएगा तो ए जाएगा 72। तो 90 की दौड़ में हरा दोगे 18 मीटर से। तो 1 मीटर की दौड़ का पता करना 18/90, और दौड़ व्यक्ति के पास टोटल 100 मीटर है। 100 की गुना करें 18 से 5 बार, डिवाइड कराएंगे तो आंसर आएगा आपका 20 मीटर। तो राइट आंसर आपका बनेगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 200 मीटर की दौड़ में ए बी को हराता है 31 मीटर से, सी को हरा देता है 18 मीटर से। पूछा हमसे ये जा रहा है कि 350 मीटर की दौड़ करा ली जाए तो सी बी को कितने मीटर से हरा देगा। ध्यान से देखें, इसमें 3 नाम है, ए बी और सी। अगर ए जाएगा 200 मीटर तो ए ने बी को हरा दिया 31 मीटर से। अगर ए बी को 31 मीटर से हराएगा तो 31 मीटर कम जाएगा तो ये जाएगा 169, और सी को हरा दिया 18 मीटर से। तो सी इस क्वेश्चन में 18 मीटर कम जा पाएगा, ये जा पाएगा 182। देखिए ये 31 मीटर कम गया और ये 18 मीटर कम गया। लिखने के बाद क्वेश्चन में बोला जा रहा सी बी को कितने मीटर से हरा देगा। सी और बी देखें, अगर बी जाएगा 169, सी जाएगा 182। 182 मीटर की दौड़ में आप इसको हरा दोगे 13 मीटर से। तो हमें लिखना है 182 की दौड़ में हरा दोगे 13 मीटर से। एक की दौड़ करानी है तो 13/182। 1 मीटर की दौड़ में अगर पता करना है तो अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि 182 मीटर की दौड़ में आप 13 मीटर से हराते हो। 1 मीटर का पता करना है तो 13 को आप 182 से डिवाइड करें। और इस क्वेश्चन में देखिए दौड़ 350 मीटर है, तो 350 की मल्टीप्लाई करें
13 से डिवाइड कराएंगे 14 बार, 7 से 2, 7 से 50 बार, तो ये आएगा 25 मीटर। तो राइट आंसर इसका बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 100 मीटर की दौड़ में ए और बी भाग लेते हैं और ए की स्पीड आपको दी गई है, आरंभ में बी से 8 मीटर आगे, फिर भी ए उसको 8 सेकंड से हरा देता है। देखिए, हमें सबसे पहले देखना है जिसकी चाल दी है, सबसे पहले उसका समय आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन में ए की चाल आपको दी गई है, तो ए का समय मिल जाएगा। ए का समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। क्वेश्चन में हमारे पास दूरी आ रही है 100 मीटर और ए की चाल आपको दी गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, ऊपर आपकी दूरी मीटर में है, नीचे स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में, मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। अब ये 18 आपको ऊपर जाएगा, 25 से 4 बार, 18 चौक 72 सेकेंड। इसका अर्थ ये हुआ ए इस दौड़ में 72 सेकेंड ले जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जिसकी भी चाल दी हो उसका समय आप निकाल सकते हैं, उसका समय आप निकाल सकते हैं। ए का समय हमारे पास आ चुका है 72 सेकेंड। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फिर भी ए बी को 8 सेकेंड से हरा देता है। अगर ए 72 सेकेंड में पहुंचा है और ए ने बी को 8 सेकेंड से हरा दिया, तो इस लाइन का अर्थ हुआ बी 8 सेकेंड बाद पहुंचा है। तो इस लाइन का अर्थ हुआ बी इस दूरी में लेगा 80 सेकेंड। बी इस दूरी में लेगा 80 सेकेंड। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बी की चाल बताएं। इसमें एक लाइन और जोड़ लें, बी की चाल बताइए। अब बी की चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बी ए से 8 मीटर आगे है। अगर बी ए से 8 मीटर आगे है तो बी को दूरी कवर करनी है 92 मीटर। बी को जाना है 92 मीटर, यहाँ लिख लेते हैं 92 मीटर। समय लग गया 80 सेकेंड। अब ये मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर प्रति घंटे के लिए 18/5 से गुना करेंगे आप। 2 से डिवाइड कराएंगे 9 बार, 2 से डिवाइड कराएंगे 40 बार, 4 से 10 बार, 4 से 23 बार, 23 निम्मा 207 बटे हो गया 50। तो ये आ गया आपका 4, 50 चौका 200, 200 बचा, पॉइंट लगा के 50 एकम 50 और 50 चौका 200। तो आंसर आपका बनेगा 4.14 किलोमीटर पर आवर। वापस दोबारा देखें, जिसकी चाल दी है पहले उसका समय निकालें। समय बराबर होता है दूरी को आप चाल से डिवाइड करें, ए का समय आ गया। ए ने बी को 8 सेकेंड से हरा दिया, तो इस लाइन का अर्थ हुआ बी ए से 8 सेकेंड बाद पहुंचा है, बी 80 सेकेंड में पहुंचा है। अब आगे दिया हुआ है बी ए से 8 मीटर आगे है, तो बी को दूरी कवर करनी है 92 मीटर, 80 सेकेंड में जाना है, किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 से गुना करें। नेक्स्ट, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है, बी सी को 150 मीटर से हराता है, ए सी को कितने मीटर से हराता है। देखिए, मैंने जैसा कि अपनी वीडियो में इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपको कराए हैं। अगर ए बी को हराए और बी सी को हराए तो आपको अलग अलग रेशो तैयार करने हैं। ए बी को 100 मीटर से हराता है, अगर ये 1 किलोमीटर जाता है 1000 मीटर, तो ये जाएगा 900 मीटर। ए बी को 100 मीटर से हराता है, अगर ए 1000 मीटर जाएगा तो बी जाएगा 900 मीटर। फिर बोला जा रहा बी सी को इसी दौड़ में 150 मीटर से हराता है, अगर ये 1000 मीटर जाएगा तो ये जाएगा 850। बी सी को 150 मीटर से हराता है, बी अगर 1000 मीटर जाएगा तो सी 850 जाएगा। एक रेशो यहाँ बनाएं, 0 से 0, 5 से 20 बार, 5 से 17 बार। अब हमारे पास देखिए 2 रेशो आ चुके हैं। पहला रेशो आ चुका है ए अनुपात बी, दूसरा रेशो आ चुका है बी अनुपात सी। अब हमको ये देखना है कि इन दोनों रेशो में एक नाम आपका कॉमन है बी। एक ही क्वेश्चन में बी अलग अलग वैल्यू ना करते हुए आपको बराबर करना पड़ेगा। तो बी को बराबर करें, इसमें 9 की गुना करें 200, 180, इसको हटा दें और इसमें 9 की गुना करें 180 और ये 153। तो आपने बी को बराबर करने के बाद अब इन दोनों रेशो को आपको एक जगह मिलाना है। अब हम लिखेंगे ए बी सी। ए का मान है 200,
पी का मान 180, सी का मान 153। बोला जा रहा है इस सी को कितने मीटर से हराएगा। अगर हम ए और सी को देखें, ए सी को कितने मीटर से हराएगा। देखिए अगर आज 200 की दौड़ हो जाए तो सी 153 जाएगा। तो हमें पता है कि 200 की दौड़ में 47 मीटर से हरा दोगे आप। 200 की दौड़ में 47 मीटर से, अगर 1 मीटर की दौड़ करा लें तो 47/200। और बोला जा रहा है इसी दौड़ में, इसी दौड़ का मतलब 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इससे 5 बार, 7 पंजे 35 और 20 और 3 23। इस सवाल का आंसर आएगा 235 मीटर। नेक्स्ट, 200 मीटर की दौड़ में ए और बी क्रम से 22 सेकंड और 25 सेकंड में इस दौड़ को पूरा करते हैं। पूछा जा रहा है 200 मीटर की दौड़ को ए 22 सेकंड और बी 25 सेकंड में पूरा करते हैं। जब ए दौड़ के अंतिम छोर पे पहुंचेगा तो बी उससे कितना दूर होगा, मतलब ए बी को कितने मीटर से हरा देगा। अब इस सवाल में दो नाम आपके पास है, ए और बी। दोनों व्यक्ति का समय आपको दिया गया है। अगर ये 22 सेकंड लेता है तो ये 25 लेता है। चाल और दूरी का रेशो सेम आप उल्टा कर सकते हैं। चाल का रेशो इसका उल्टा होगा और समय बराबर होने पर चाल और दूरी का रेशो आपका सेम होता है। तो देखिए अगर आज 25 की दौड़ करा लें तो आप 3 मीटर से हरा दोगे। 1 मीटर की दौड़ में हरा दोगे 3/25 से गुना। दौड़ बता रहा है 200 मीटर की, 200 से मल्टीप्लाई करें 25 से 8 बार, आंसर आएगा 24 मीटर। तो राइट आंसर रहेगा ये। समय दिया है, दौड़ जस्ट इसका उल्टा करें। 25 की दौड़ में 3 मीटर से हरा दोगे, 1 मीटर की दौड़ में आप हराएंगे 22/3 मीटर से हराओगे 3/25। जो भी दौड़ पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट, 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हरा दिया। अगर ए की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बी की चाल कितनी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिसकी चाल दी है उसका समय आप निकाल सकते हैं, निकालें। तो ए का समय अगर आप निकालेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी 800 मीटर है, ए की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अगर ये मीटर में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना पड़ेगा। 40 से ये 20 बार जाएगा, गुना करेंगे 360 सेकंड। इस लाइन का मतलब हुआ कि ए का जो समय आ रहा है वो 360 सेकंड आ रहा है। अब आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है दौड़ है 800 मीटर की, बी की चाल बताएं। बी की चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी 800 मीटर जाना है, बी को भी इस क्वेश्चन में 800 मीटर जाना है और ए ने बी को 15 सेकंड से हरा दिया। अगर ए ने बी को 15 सेकंड से हरा दिया तो इस लाइन का अर्थ हुआ बी ए से 15 सेकंड बाद पहुंचा है। तो इसका समय आएगा 375 सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटे के लिए 18/5 से गुना करेंगे, 3 से 6 बार, 3 से 125 बार, 5 से डिवाइड करें 160 बार, 5 से डिवाइड कराएंगे 25 बार, 5 से 32 बार, 32 छिक्का 192/25 डिवाइड कराएंगे 25 सत्ते 175, 7 सही 75/25। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो को हम इसी क्वेश्चन के साथ फाइनल करते हैं। मैंने सारे के सारे कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर कराए हैं। समय दूरी के अंदर ये हमारा टॉपिक आता है। एस चांद की बेहतरीन और शानदार किताबों में से एक वस्तुनिष्ठ अंकगणित का हम टॉपिक वाइज सॉल्यूशन कर चुके हैं। वीडियो पूरी देखें आप, और वीडियो से जुड़ने के लिए आप हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि वीडियो आप सभी के पास जैसे ही अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।